यहीं से बैठकर स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में, बड़े बड़े लोगों में यहीं से। तो वैसे रह गए। न तुम जानते हो महात्मा किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम। बहुत कहते भरम गए, संदेह पैदा हो गया, बस कुछ जीवन खराब कर दिया। अब मतलब है क्या दिन हो गए, समय तो आपका सब, जो कुछ भी करना है वो सब जवानी में जिस तरह से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, बच्चों की सेवा, उसी के अंतर्गत तुम अपनी जीवात्मा को जगा के मरने के पहले भगवान को प्राप्त करो। और कहोगे कि नहीं बुढ़ापे में या बचपन में, नहीं। क्या तुम 5 साल 2 साल में क्या करना, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, तो थक जाएगा, दर्द करेगा, दिखाई नहीं देगा, ये दर्द हो रहा है, वहां क्या कर सकते। जवानी में जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है उन्होंने सबने जवानी में प्राप्त, बुढ़ापे में जवान। तो इसलिए मैं आपको अमूलक चीज दूंगा, इसलिए मैं आपके शहर में आया हूं। तो आप अमूलक चीज लो, पैसे से, सोने चांदी हीरे से नहीं मिलती। तुम ऐसा समझो हमारे पास रखा है, चलो किसी को दे देंगे, खरीद लेंगे। ये आत्म धन पैसे से नहीं खरीदा जाता। उसकी जब दया, कृपा, मेहरबानी होती है तो वो आदेश देता है उन महान आत्माओं को जो उसका दीदार और दर्शन करती है, उनसे उनको आदेश मिलता है कि इन मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो। तो ये चीज अमूलक मिलती है, ऐसे कहा कुछ। तो आप क्या करो, सहकारी हो जाओ। सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सहकारी। अशुद्ध आहार मत करो, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी तुम 100 बार खाओ। बाबा जी तुमसे मना करो तब कहना। 100 कपड़े रोज पैरों बदलो, अच्छे मकान में रहो, तुम अरब खरब रखो, एक भी फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो समझो कि ये कब तक, जब तक इसमें जीवात, जैसे जीवात को निकालिए कुछ नहीं। अरे राजा चक्रवर्ती राजा छोड़ के चले गए, तुमने ये नहीं समझा अभी तक। और तुम्हारे घर में रोज घटना अड़ोस में होती है, कुछ लेके जा रहा। पहले समझो वो क्या करता है, पहचान यहां रखो, सुनना यहां रखो, बोलना यहां रखो और समझना यहां रखो, सब यहां उतार के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब यहां रखो। चलो लगे, बस मारो धक्का जोर से लगा। और उधर से आए, कोई पहचान लेके आए थे, कोई हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी लेकर आए थे, कोई सुनना और कोई बोलना, समझना कुछ। तुमने ये भी ज्ञान नहीं कर पाया इतने दिन में, और बस इसमें मतलब ये अज्ञान में डूब करके तूफान मचा डाला, मिला कुछ नहीं। तो इसलिए अमूलक चीज लो, शाकाहारी हो जाओ। और बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पी लो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन जो बच्चे 16 साल 20 साल के बीड़ी, तंबाकू, हुक्का नहीं पीते, बच्चों कभी मत पीना, ये बहुत खराब चीज है। जो पीते हो पी लो, आप पी। ऐसा कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा नशा कोई मत करो जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। चले जा रहे हो, खंबा खड़ा, सीधा मस्तक लगा तो ये फट गया, मर गए। गड्ढा में चले गए, पैर नीचे गिरे, टांग टूट गई। फिर तुमने मां को, बाप को और अड़ोस में, पड़ोस में सबको गाली गलौज किया। ऐसे नहीं सोचते। इन 2 चीजों का ध्यान रखो। बाकी तो आपको मैंने कुछ कहा, साधु कभी बनना नहीं, घर बार कभी छोड़ना नहीं, खेती दुकान कभी छोड़ना नहीं, दफ्तर कभी छोड़ना नहीं, इसी में रहो, कपड़े पहनो, खाना खाओ। बस 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटे जीवात्मा के लिए। इतना ही तो आप क्या, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो सीधे जाने वाले 4 खानों में, 84 लक्ष्यों में, नरकों में, फिर वहां कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो अभी चेत जाओ, नहीं तो आगे भाग तुम्हारा प्यारी, जो नहीं चेतो जो नहीं, आगे गड्ढे में जाने वाले। इसलिए अमूलक चीज देना चाहिए जल्दी। जो भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में शुद्ध, आप इसको ले लो, ये मुफ्त में मिल रही है, समझ लिया। तो जो भगवान का बड़ी मेहनत करते हैं वो सीधे हैं, सच्चे हैं, और ये विद्या का बोध उनको बहुत जल्दी होगा। मैंने ये काम किया और बहुत काम अभी करके आया हूं।
छोटा मोटा काम करके नहीं आया। ये विद्या अब उनको समझ में आई कि ये तो वास्तव में हमारी सनातन विद्या थी, ये तो हमारा असली धन था, और जो हमको लोगों ने बताया नहीं। तो ये है कि इनको बोरे वाले को पकड़ किया, इसमें कोई छूछूत नहीं। जब भजन करना नहीं तो कहोगे हमको मौका नहीं मिलता है, तो टट्टी से जाओगे तो दोनों काम कर लेना, फिर चले आना, चलो हो जाएगा, चलो इसमें भी तुम्हारा भला हो जाए। किसी तरह से तो भला होना चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहो तब तो फिर यह है कि अंदर तो फिर क्या कोई करेगा। ये मानव शरीर जानवरों की तरह से इसको खाते हो, सो जाते हो, तुमने जीवात्मा के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया। तो ऐसे तो जानवर भी अपने बच्चों को प्यार करते और पैदा कर देते, तो ऐसा नहीं। ये टाट वाले बोरे वाले, इनको दायित्व है, कोई पुराना नामदानी है उसको भी जिम्मेदारी, उसको भी पकड़ लेना कि हमने नामदान ले लिया, हमको आप विधि विधान से सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें ताकि हम धीरे से पका लें। जब वो याद हो जाए ठीक से और आप सुमरन करने लगे और भजन करने लगे ध्यान, तो फिर मतलब 15 दिन में 20 दिन में तो थोड़ा सा मिलते जुलते रहो, ताकि फिर आपको समझ में आ जाए। और जब आपको बनने लगेगा तो महीने में, फिर कभी 2 महीने में, कि भाई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तुम जो कुछ देखो उसको ना बताना, वो जो देखे सुने आपको नहीं बताएगा। मैं तो कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी तो मिल ही जाएंगे। असली बात यह है कि जब मैं आपको चाहता हूं तो आप मुझे भी चाहिए, आप तभी तो काम बनेगा। मैं आपको चाहूँ, आप कहते हैं मैं आपको नहीं चाहूंगा, आप कहें मैं घर से बाहर चले जाओ। अरे भाई दोनों तरफ हम आपको देखते हैं, हमारी तरफ देखो, हम आपको चाहते हैं। हमारी और किताबों में क्या लिखा हुआ कि महापुरुषों की खोज और तलाश करो, तब तो इधर संसार की तरफ से आपका ध्यान हट करके इधर लग जाएगा। तो फिर इधर जब लग जाएगा, असली चीज है ये तो गौर हो जाएगा। ये तो काम आप शरीर से कर लो थोड़ा सा, बाकी तो सब ये गौर असली काम आपका बन जाएगा। असली काम के लिए ध्यान हटाने के लिए किसी तरफ को तो आपको ले ही जाना है, तो इधर से हट जाए ध्यान, अंदर में लग जाए, और अंदर में असली चीज शक्ति ज्ञान आनंद है। आपको असली चीज मिले, अमृत मिले, प्रेम मिल जाए, तो खजाना भरा हुआ आपके अंदर में। तो तीनों चीजें अलग अलग है, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन अलग है। 5 नाम अलग है, 5 रूप अलग है, 5 स्थान अलग है, हर एक के बाजे अलग अलग। ये एक दूसरा नहीं, अलग अलग नाम है। ये मत कहना कि मतलब है वो अलग है, शक्ति अलग है, और लक्ष्मी और पार्वती और सावित्री अलग है, और 33 करोड़ देवता अलग, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू अलग है। ऐसा नहीं एक ही में जोड़ दिया जाए, गलती का काम नहीं, उधर सब दिखाई देता। तुम थोड़ी सी निमित्त मात्र मतलब है कि मेहनत करो, इधर थोड़ी सी मेहनत करो और तुरंत मजदूरी ले लो। 10 मिनट मेहनत करो तुरंत मजदूरी, 5 मिनट मेहनत करो फौरन दरवाजे में मजदूरी। वो तो जब मजदूरी मिलेगी तो फिर साफ हो जाए, लेकिन थोड़ा तो निमित्त मत करना। बहुत सीधा लेट के बैठ के खेत में खलिहान में कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, तुम ये समय मिलाकर 1 घंटा और 23 घंटे अपने शरीर के लिए, क्या बड़ी मुश्किल की बात है। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये है किराए का मकान, इसका नाम है तुलसीदास, संगा मत करना, तुलसीदास। आश्रम है मथुरा में। कहां पर है आश्रम? सब लोग बोलो कहां पर है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला असली आदमी हूं। मेरा नाम नहीं है, जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है, और ना आपका है, उसका नाम है सर्वशक्तिमान का। मैंने तीनों परिचय बता दिए, आपको क्या जरूरत है और परिचय करने की? ये इतना परिचय बहुत है। असली काम करो, जल्दी से काम हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरह से एक बात और सुन लो, दिल्ली से एक आदेश हो रहा है कि परिचय पत्र बनवा लो। अरे अपनी फोटो, स्त्री की अलग, पुरुष की अलग, क्यों परिचय पत्र की आपको मतदान देना, बाजार से कोई सामान राशन पे ले आना, और कचहरी में कोई मुकदमा तो उसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं, परिचय पत्र बनवा। चोरी है, डकैती है, कत्ल है, ये देश और विदेश के लिए परिचय पत्र बड़ा लाभदायक। आप फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा और सरकारी जो प्रमाणित करते हैं वो अधिकारी, वो आपके
बनवा लो जल्दी, जब आ जाए तुरंत बनवा लो, पैसा जो 10-12 रुपए लगे अपना दे देना। सरकारी खजाने से आप एक नया पैसा मत लेना, नहीं तो पाप चढ़ बैठेगा, पाप चढ़ बैठेगा, गुनाह चढ़ बैठेगा। और अगर आप 10 रुपए खर्च कराओगे खजाने का तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा, उससे बच भी सकते हो। इसलिए सरकारों से कह दो कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब परिचय पत्र का जब ऐलान हो जाए और फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा और प्रमाणित करने वाले अधिकारी, तो हम अपना पैसा दे देंगे और परिचय पत्र समझ लो। सरपंच गांव का जब परिचय पत्र बनने लगे